नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, डबलईओ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो नकदी फसल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आज तक बने हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आलू, तंबाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी, इन सब टॉपिकों से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जो कि एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए और कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, इन एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 281, क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग कौन सी फसल में किया जाता है, कपास में, गन्ना में, गेहूं में या धान में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि गन्ना के अंदर किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ बात करेंगे क्रॉप लॉगिंग जो है इसको सर्वप्रथम एच.एफ. क्लीमेंट ने दिया था। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? एच.एफ. क्लीमेंट के द्वारा दिया गया था। इसका सर्वप्रथम हवाई द्वीप में गन्ने पर प्रयोग किया गया था। क्रॉप लॉगिंग फसल प्रगति का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 282 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धसाली गन्ने की बुआई होती है। तो आपको बताना अर्धसाली गन्ने की बुआई कब करते हैं? जुलाई अगस्त में, जनवरी फरवरी में, फरवरी मार्च में या अक्टूबर नवंबर में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा जुलाई अगस्त में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अर्धसाली गन्ने की बुआई जुलाई से अगस्त माह में की जाती है। अगर पूछे एक साली गन्ने की बुआई कब करते हैं, तो एक साली की गन्ने की बुआई हम फरवरी और मार्च में करते हैं। दोनों में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 283 नंबर क्वेश्चन करा बीज प्लॉट टेक्निक को अपनाया गया। टमाटर में अपनाया गया, बैगन में, आलू में या मिर्च में। देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो बीज प्लॉट टेक्निक जो है ये कौन सी फसल में अपनाई गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलू के अंदर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दो टेक्निक पूछता है, एक सीड प्लॉट टेक्निक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, एक ट्रू पोटैटो सीड पूछा जाता है। तो यहाँ आपको बता दें आलू का जो सत्य बीज की खोज है वो एस रामानुजन द्वारा किया गया था। ठीक है, आलू का सत्य बीज, ठीक है, तो किसके द्वारा खोज किया गया था? रामानुजन के द्वारा। अगर यहाँ बात करें सीड प्लॉट टेक्निक को किसके द्वारा खोजा गया था, तो पुष्कर नाथ के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 284 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आलू की बीज उत्पादन के लिए बेहतर स्थान के रूप में देश का कौन सा अचल उभरा हुआ है? तो अगर आलू से हमको बीज उत्पादन करना है तो कौन सा स्थान सबसे अच्छा माना गया है? उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन उत्तरी मैदानी क्षेत्र। ये बीज उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना गया है। यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, ठीक है, और हरियाणा का कुछ हिस्सा जो कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो यहाँ पर हम आलू से बीज उत्पादन कर सकते हैं। अगर बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो कुफरी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 285 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेशे से तना अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो रेशा है उससे उसके तने से अलग करने की प्रक्रिया को हम रेटोनिंग कहते हैं, या थ्रेसिंग कहते हैं, या रेटिंग कहते हैं, या स्मैशिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेटिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें सड़न के लिए जल का तापमान कितना होना चाहिए, तो याद रखेंगे सड़न के लिए जल का टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, 34 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 286 पर। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे ताकि आज के इस क्लास के अंदर
जितनी भी नकदी फसलें हैं, आलू, तंबाकू, कपास, चाय, जूट, गन्ना, कॉफ़ी, सबको एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 325 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय क्या है। एक मिनट दोस्तों, 286 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 286 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है डी सकरिंग किससे संबंधित है। तंबाकू से है, गेहूं से है, अरंडी से, कुसुम से। तो डी सकरिंग की प्रक्रिया किसमें के अंदर करते हैं, तंबाकू के अंदर करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी सकरिंग होता क्या है, यहाँ देखेंगे तंबाकू में टॉपिंग के 1 सप्ताह बाद पत्तियों के डंठल के पास से छोटी छोटी शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें हम सकर्स कहते हैं। यदि इन्हें नहीं निकलने के लिए पत्तियों को छोटी एवं भार कम करना हो तो सकर्स को हटाना पड़ता है। उस हटाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, डी सकरिंग के नाम से जानते हैं। यानी सकर्स को हटाना ही क्या कहलाता है, डी सकरिंग कहलाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 287 नंबर। 287 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू में रचाई बढ़ाने के लिए की जाती है गुणवत्ता, उपज, बीमारी प्रतिरोधकता या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंबाकू में जो रचाई करते हैं, क्या बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर रचाई की क्रिया करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम रचाई की क्रिया करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं रंग, स्वाद, गंध एवं पत्तियों में उचित नमी बनाए रखने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम रचाई के नाम से जानते हैं या संसाधन के नाम से, प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 288 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अमेरिकन कपास की बीज दर बताना है। ठीक है, कपास 2 प्रकार की होती है, एक देसी कपास, एक अमेरिकन कपास। तो यहाँ पर अमेरिकन कपास का सीड रेट बताना है आपको। क्या हो जाएगा, 8 से 10 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश टीजीटी 2013 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीजीटी में 2010, 2005, यूपी पीसीएस प्री 2000 में, 1999 में। ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, 15 से 20 किलोग्राम। यहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन कपास का सीड रेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको वैज्ञानिक नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगर पूछे देसी कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो दोनों ही आपको याद होने चाहिए। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अमेरिकन कपास की खेती जो करते हैं उसमें हम गोसिपियम हिरसुटम और गोसिपियम बार्बेंडस इसका प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही अमेरिकन कपास हैं। यहाँ देसी कपास की बात करेंगे तो गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हार्बेरियम, ये दोनों देसी कपास हैं। ठीक है, अमेरिकन कपास की बात करें तो 15 से 25 किलोग्राम सीड रेट लगता है, वहीं देसी कपास की बात करें तो 10 से 18 किलोग्राम सीड रेट लगता है देसी कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 289 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन एक सफ़ेद सोना कहलाता है। तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को, अंडा को, अफीम को या दूध को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कपास को हम सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। अच्छा, हरा सोना किसे कहते हैं, तो हरा सोना हम अफीम को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कपास जो है एक रेशे वाली फसल है और नगदी फसल भी है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है। ठीक है, इसको सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। फैमिली की बात करें तो मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। अफीम को हम क्या कहते हैं, हरा सोना के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेकेरम ऑप्सिनेरम वैज्ञानिक नाम बताना है किसका है, गेहूं का है, चुकंदर का है, गन्ना का है या धान का है। तो सेकेरम ऑप्सिनेरम जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ये गन्ने का वैज्ञानिक नाम है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी फसलें हैं जिनका हम वैज्ञानिक नाम याद कर सकते हैं और देख लेते हैं कौन कौन सा वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कुछ फसलों का वैज्ञानिक नाम आपको याद करना है। गेहूं का पूछता है टेट्रिकम स्टाइवम, धान का पूछता है ओराइजा सेटाइवा, अरहर का कैजनस कैजान, मक्का का जिया मेज, ज्वार का सोरगम बाइकुलर, गन्ना का सेकेरम ऑप्सिनेरम, जूट का कोरकोरस स्पीसीज। ठीक है, तो इन सब वैज्ञानिक नामों को आपको याद करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 291 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा सीड प्लॉट तकनीकी को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो है आलू में बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले किसने विकसित किया था, जी कल्लू ने, हरभजन सिंह ने, पुष्कर नाथ ने या कीर्ति सिंह ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पुष्कर नाथ के द्वारा विकसित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं कितनी बार एग्जामों में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम 2011, 2001, 1998 में पूछा गया। यहाँ देखेंगे आलू में सीड प्लॉट टेक्निक जो है 1967 में पुष्कर नाथ द्वारा विकसित किया गया था। यह विधि आमतौर पर पौधे जो होते हैं वायरस मुक्त होते हैं, ठीक है। इस विधि से जितने भी पौधे रहेंगे वायरस मुक्त होते हैं तथा देश के मैदानी भागों में बीज तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 292 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वारा लक्ष्मी किसकी एक संकर किस्म है। तो वारा लक्ष्मी इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ, बताना किसकी है। कपास की है, मक्का की है, गेहूं की है, ज्वार की है। तो वारा लक्ष्मी जो इंपॉर्टेंट वेराइटी हो जाएगी वो हो जाएगी कपास की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रकार की संकर वैरायटी है और इसके जो रेशे होते हैं काफ़ी महीन और लंबे होते हैं, ठीक है। संकर की और भी कुछ वैरायटियाँ हैं कपास की, याद रखेंगे। जैसे मध्यम लंबे रेशे वाली इंदौर 1 है, जय है, ज्योति है, हेम्पी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। मध्यम झुपीसियम किस्में जो होती हैं 320F, J34, J205, संजय और दिग्विजय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महीन और लंबे रेशे वाली किस्में आपको याद रखना है। यहाँ से लक्ष्मी पूछा जाता है और वारा लक्ष्मी पूछा जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया। अति महीन और अति लंबी किस्में जो होती हैं यहाँ से गुजरात 67, MCU 4, MCU 5 और सुजाता काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वैरायटी है कपास की, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिप सोना किसकी एक किस्म है। तो चिप सोना बताना है किसकी किस्म है। ट्रॉपिक्स की है, शकरकंद की है, मटर की है, आलू की है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, आलू की ये किस्म है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चिप्स वाली आलू की जो वेराइटियाँ हैं उसमें आपको याद रखना है चिप सोना 1, चिप सोना 2, चिप सोना 3, चिप सोना 4। ये चिप्स बनाने में प्रयोग में ली जाती हैं, ठीक है। ये जो आलू होते हैं ये गोल और अंडाकार होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, जिससे चिप्स बनाया जाता है। और इसके अंदर एक खासियत होती है कि पछेती, झुलसा और पीले यहाँ पाले के प्रति सहनशील प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। पाले के प्रति और पछेती, झुलसा के प्रति सहनशील प्रजातियाँ होती हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 294, आलू का उत्पत्ति स्थान बताना है कौन सा है। उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका, दोनों ऑप्शन में से बताइए उत्तरी अमेरिका है या दक्षिणी अमेरिका है। तो आलू का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, या इसको कह सकते हैं पेरू, ठीक है। पेरू भी कह सकते हैं, पेरू। अगर ऑप्शन में पेरू दिया है तो पेरू पे जाएंगे, दक्षिणी अमेरिका, पेरू, दोनों ही नाम आपको याद रखना है। आलू की बात करें तो आलू के अंदर कैल्शियम, लोहा, विटामिन बी, फास्फोरस ये अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295 पे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यह आपका परिवार है जो एग्रीकल्चर टीए एग्जाम के अंदर सिलेक्शन दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 295 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च होता है। स्टार्च की मात्रा पूछ रहा है, शकरकंद के अंदर कितने प्रतिशत होता है बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16% स्टार्च की मात्रा पाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं 16% इसमें स्टार्च देखने को मिलता है। 4% इसके अंदर शर्करा देखने को मिलता है। बाकी विटामिन ए भी होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लोहा होता है और थोड़ी सी मात्रा में विटामिन सी की मात्रा भी देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में गन्ने की फसल के लिए संतृप्त उर्वरक एनपीके की मात्रा बताना है। तो उत्तरी भारत में अगर गन्ना लगाना है तो उसकी एनपीके की मात्रा आपको बताना है कितना होना चाहिए। 150:60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 150 60-40 या 180 80-60 या 80-200 80-60। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 297, गन्ने की बीज दर आपको बताना है। 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर, 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर या 120 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर गन्ने की सीड रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने के लिए प्रति हेक्टेयर जो होता है 35,000 से लेकर 40,000 टुकड़े। ये 35,000 से जो 40,000 टुकड़े होते हैं ये लगभग 75 से लेकर 80 कुंटल के बराबर होते हैं। तो गन्ने की इतने बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर टुकड़ों की संख्या पूछे तो 35,000 से 40,000 आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 298 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अर्धसाली गन्ने की रोपाई किस महीने में करते हैं। तो अर्धसाली गन्ने की इसमें रोपाई पूछ रहा है, कब करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जुलाई अगस्त के माह में किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी खासियत होता है कि अर्धसाली जो गन्ना होता है ये 1.5 वर्ष में तैयार होता है, यानी कि 18 माह इसमें लग जाते हैं, खेत में पड़ा रहता है और इसकी बुआई जो है जुलाई अगस्त में की जाती है। इसी प्रकार 12 महीने में जो तैयार होने वाला जो गन्ना होता है उसको एकसाली गन्ना के नाम से कहते हैं। ठीक है, एकसाली मतलब 1 साल में तैयार होने वाला गन्ना कहते हैं। तो ये 12 माह में तैयार हो जाता है, याद रखेंगे। और एकसाली जो गन्ना होता है ये अधिकतर हम तमिलनाडु के अंदर लगाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी बुआई हम जनवरी और फरवरी में करते हैं एकसाली गन्ने की। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 299 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कपास के बीज शोधन के लिए क्या सही है। तो इसमें से बताना है कपास का जो सीड ट्रीटमेंट करना है तो इसमें से क्या सत्य है क्या असत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे सांद्र H2SO4 77 सीसी 6 से 12 मिनट के लिए, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। H2SO4 77 सीसी का प्रयोग करेंगे 6 से 12 मिनट के लिए। ठीक है, इसके द्वारा हम ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 300 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 300 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गन्ने के अंदर क्रोमोजोम संख्या बताना कितना होता है। 2n बराबर 80, 2n बराबर 82, 2n बराबर 124 या इनमें से कोई नहीं। तो गन्ने के अंदर जो क्रोमोजोम संख्या है वो होता है 2n बराबर 80। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो 2n बराबर 80 होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है सेकेरम ऑप्सिनेरम। ठीक है, गन्ने की सबसे लोकप्रिय प्रजाति होती है। इसका क्रोमोजोम संख्या 2n बराबर 80 होता है। अगर हम बात करें बारबेरी गन्ना का, इसका क्रोमोजोम संख्या होता है 2n बराबर 82। ठीक है, ये है बारबेरी गन्ने का क्रोमोजोम संख्या। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 301 नंबर क्वेश्चन करा है टीपीएस तकनीक संबंधित है, टमाटर से है, आलू से है, गन्ना से है या इनमें से कोई नहीं। तो टीपीएस जो टेक्निक है ये है आलू से संबंधित। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं टीपीएस जो है बीज उत्पादन के लिए ये किया जाता है। ठीक है, टीपीएस बीज सबसे पहले श्री रामानुजन के द्वारा विकसित किया गया था। कब? 1957 में। याद रखेंगे टीपीएस विधि में बीज की मात्रा 100 से लेकर 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, टीपीएस के लिए जो किस्में हैं TPS C3 है, HPS1 है या 13, 92, ठीक है, PT 27, ये सब किस्में इसकी हैं, टीपीएस वाली हैं। याद रखेंगे, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये किस्मों का नाम भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इनको भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 302, निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी प्रजाति प्रयोग में लाते हैं। तो आलू की ऐसी कौन सी वैरायटियां हैं जो चिप्स बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं, आपको बताना है। कुफरी बादशाह है, चिप्सोना है, कुफरी चंद्रमुखी या कुफरी सिंदूरी। तो चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना का प्रयोग करते हैं। चिप्सोना 1 है, चिप्सोना 3 है, चिप्सोना 4 है। ठीक है, ये सब वैरायटियां चिप्स बनाने में प्रयोग में लाई जाती हैं। अगर बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो शिमला में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो चिप्सोना है, चिप्स बनाने के लिए जो प्रजातियां प्रयोग में लाई जाती हैं ये पछेती झुलसा के प्रति रोधी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 303 देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है जूट की खेती वाले क्षेत्रों में किसकी जगह पे सामान्यतः वैकल्पिक फसल प्रयोग में लेते हैं। तो जूट की खेती वाले क्षेत्रों में कौन सी वैकल्पिक फसल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। गन्ना है, गेहूं, कपास, धान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धान। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे जूट एक वर्षा ऋतु की फसल है। ठीक है, बरसात के सीजन में इसको लगाते हैं। इसके लिए उपयुक्त वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष आवश्यकता होती है। जूट बंगाल में, बिहार में, असम में आदि क्षेत्रों में इसको लगाया जाता है। जूट उत्पादित क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल के रूप में हम धान को लगाते हैं। याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 304 पर। 304 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको आग से सुखाया जाता है। तो आग से किसको सुखाया जाता है ये आपको बताना है। चबाने का तंबाकू, चुरुट तंबाकू या बीड़ी का तंबाकू या हुक्के का तंबाकू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चबाने का जो तंबाकू है दक्षिणी भारत के अंदर
ठीक है, इसको आग से सुखाया जाता है तब इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 305 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के हरेपन से होता है पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पोषक गुणवत्ता में कमी होती है, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधकता में कमी आती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। ठीक है, पोषक गुणवत्ता में कमी आ जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आलू के ऐसे कंद जो मेड़ में खुले रह जाते हैं और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सोलिनिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हरे रंग हो जाते हैं और स्वाद में कसेलेपन लगने लगता है और गुणवत्ता में कमी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 306 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, इसमें से नहीं ढूंढना है। तो कौन सा नहीं है, गलत है इसमें से। सी 520 द्विगुणित प्रजाति है, ये ठीक है। जी 27 द्विगुणित प्रजाति है कपास की, ये भी ठीक है। विकास अमेरिकन वैरायटी है, ये भी ठीक है। रानी 1 ये अमेरिकन वैरायटी नहीं है, ये देसी वैरायटी है। ठीक है, ये देसी वैरायटी है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट था वो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पर गलत है। यहाँ देख सकते हैं कपास की रानी 1 जो है एक प्रकार की देसी प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 307 पर। 307 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने के संबंध में क्या सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं बताना है। बीजोपचार एगलाल 3% से करते हैं या बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी फसल लेते हैं। बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग किया जाता है और फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयुक्त है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फूल निकलने के बाद बुआई करने में प्रयुक्त नहीं होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बीजोपचार के लिए हम एगलाल का प्रयोग करते हैं, बीज हेतु 6 से 7 माह पुरानी जो फसल होती है उसका प्रयोग करते हैं और बुआई हेतु ऊपरी भाग का अधिक प्रयोग किया जाता है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 308 नंबर क्वेश्चन करा किस फसल का बीजोपचार कैप्टान और सेरेसान की 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से करते हैं। तो बाकी फसलों में जानते हैं 2 से 3 ग्राम प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन यहाँ बताना कौन सी ऐसी फसल है जिसमें 5 ग्राम प्रति किलो सीड की दर से प्रयोग किया जाता है। कैप्टान और सेरेसान जो है एक फंगीसाइड, ठीक है, फंगीसाइड बीजोपचार में प्रयोग लिया जाता है। कपास है, जूट है, कुसुम है या मड़ुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, जूट के अंदर हम 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड के हिसाब से प्रयोग में लिया जाता है। बाकी कपास, कुसुम, मड़ुआ इसमें 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से प्रयोग में लेते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 309 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू से क्या नहीं बनता। तो आलू से आपको बताना है क्या नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ देखेंगे फरीना, एल्कोहल, कागज, शराब या एस्टिक अम्ल। तो आलू से क्या नहीं बनाया जाता, तो आलू से कागज नहीं बनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फरीना, एल्कोहल ये बनाया जाता है, शराब भी बनाई जाती है और एस्टिक अम्ल भी बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कागज का निर्माण आलू से नहीं किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 310। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों आलू से ग्लूकोज, स्टार्च, शराब, साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। अलसी की बात करेंगे तो अलसी से हम कागज का निर्माण करते हैं और स्याही बनाने में प्रयोग में लेते हैं। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलसी से क्या बनाया जाता है, तो कागज बनाया जा सकता है और स्याही का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 310 कह रहा है आलू के कंद की वृद्धि किस तापमान पर अधिक बढ़कर रुक जाती है। तो आलू के कंद की वृद्धि किस ताप से अधिक बढ़कर रुक जाती है। 40 से 42, 30 से 32, 35 से 37 या 38 से 40। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर बात करें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंदों का निर्माण सबसे अच्छा होता है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। ठीक है, और जैसे ही 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जाता है तो उसकी वृद्धि विकास रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 311 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के
किस राज्य में कॉफ़ी का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो कॉफ़ी का क्षेत्रफल बताना है। केरल का है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 211 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटक। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक अकेले ही 53% उत्पादन करता है। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल कर्नाटक का है जो 53% है। इसके बाद केरल का नंबर आता है, उसके बाद तमिलनाडु का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 312 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 312, आलू की सबसे अधिक और सबसे कम उत्पादकता कौन से राज्य की है? तो सबसे अधिक भी बताना है और सबसे कम भी बताना है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है उत्पादकता और झारखंड का सबसे कम उत्पादकता होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 313 नंबर क्वेश्चन का है, सामान्य दशा में सनई का रेशा कितने दिन में सड़ जाता है? तो सनई का रेशा कितने दिन में सड़ जाता है? 10 से 12, 8 से 10 दिन में, 6 से 8 दिन में या 5 से 6 दिन में। तो 6 से 8 दिनों में सनई का रेशा सड़ जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314 पर। 314 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है, आलू के कंद बढ़ने के लिए किस इष्टतम तापमान की आवश्यकता होती है? तो इष्टतम पूछ रहा, ना कि अधिकतम। तो ऑप्शन देखेंगे 17 से 19, 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 12 सेंटीग्रेड या 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछता तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड जा सकते हैं। अगर इष्टतम पूछ रहा है तो 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 315 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 315 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में भारत चाय उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? तो चाय उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है पूरे विश्व के अंदर? तो याद रखेंगे सेकंड स्थान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में चाय उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर था, परंतु अब यह प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? चीन आ गया है। ठीक है, सेकंड स्थान पर चला गया है इंडिया। तो याद रखेंगे प्रथम स्थान पर उत्पादन में था, लेकिन अब सेकंड नंबर पर आ गया है। याद रखेंगे फर्स्ट रैंक पे कौन है? चीन है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 316 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सी फसल अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? आलू है, गेहूं है, जौ है या गन्ना है? तो कौन सी ऐसी फसल है जो अधिकतम नाइट्रोजन की मात्रा चाहती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आलू की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में 120 किलोग्राम, पहाड़ी क्षेत्रों में 80 से 100, असिंचित क्षेत्रों में 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर। गेहूं की बात कर लेंगे तो सिंचित क्षेत्रों यानी कि देसी जातियां 60 से 80 किलोग्राम, बौनी जातियां 100 से 120 और बौनी जातियां पछेती 60 से 80। ठीक है, और समय पर बुआई करना है 100 से 120 किलोग्राम। असिंचित क्षेत्रों की बात करें, देसी जातियां 20 से 30 किलोग्राम, बौनी जातियां 40 से 60 किलोग्राम। यहीं जौ की बात करेंगे तो जौ में सिंचित समय से अगर बुआई करें तो 50 से 60 किलोग्राम, सिंचित पछेती कर रहे हैं तो 40 से 50, असिंचित क्षेत्र बरानी क्षेत्र में करें 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लवणीय भूमि में 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर और मल्टिंग जौ 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और गन्ने में कितना लगता है? 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर लगता है। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? गन्ने का हुआ। ठीक है, पर हेक्टेयर। तो गन्ने में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। याद रखेंगे 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 317 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने के संबंध में क्षेत्र और उच्च उत्पादकता और शर्करा मिल की संख्या कौन से राज्य की अग्रणी है? तो यहाँ क्षेत्रफल की पूछ रहा है, उच्च उत्पादकता और शर्करा मिल सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे गन्ना क्षेत्रफल वाले राज्य, क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड पे, इसमें आंध्र प्रदेश थर्ड पे और तमिलनाडु चौथे नंबर पे। गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक है, महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। ठीक है, शर्करा मिल की बात करेंगे तो शर्करा मिल सबसे ज़्यादा किसकी है? महाराष्ट्र की है, 134 मिल जो कि सबसे ज़्यादा है। और गन्ना उत्पादकता की बात करेंगे तो तमिलनाडु उत्पादकता में फर्स्ट बना हुआ। शर्करा मिल महाराष्ट्र के, उत्पादन और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सीड प्लॉट टेक्निक
अपनाई जाती है? गेहूं में अपनाई जाती है, धान में, आलू में, बाजरा में। तो सीड प्लॉट टेक्निक जो अपनाई जाती है दोस्तों, वो अपनाई जाती है आलू के अंदर, सब लोग जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सीड प्लॉट टेक्निक को जो है विकास किसके द्वारा किया गया था? पुष्कर नाथ के द्वारा विकास किया गया था। 1967 में इसको अपनाया गया था। ठीक है, ये इस तकनीक का प्रयोग अधिकतर भारत के दक्षिणी भागों में प्रयोग में लाया जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 319 नंबर क्वेश्चन करा, 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले गन्ने के टुकड़े की आवश्यकता होगी। तो टुकड़ों की संख्या बताना है 3 आंख वाले। 20,000 से 25,000, 30,000 से 35,000, 40,000 से 50,000, 60,000 से 75,000। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30,000 से 35,000 या 30,000 से 45,000 कर लीजिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 320 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम शाम को रोजाना 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आलू की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पौध ज्यामितीय से करने पर इनकी संख्या होगी 50,000 हिल प्रति हेक्टेयर या 1 लाख हिल प्रति हेक्टेयर या 1,25,000 हिल प्रति हेक्टेयर या 1,50,000 हिल प्रति हेक्टेयर। तो अगर हम आलू की बुआई 50 × 20 सेंटीमीटर पर कर रहे हैं तो इसमें कितने लगेंगे? 1 लाख हिल प्रति हेक्टेयर लगेंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 321। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधे के पुनरुत्पादी हिस्से से प्राप्त होता है? तो पुनरुत्पादी हिस्से से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कपास का, जूट का या सनहेम्स का या जई का? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कपास का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास को सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 322। ईख है एक, तो बताना ईख जो होती है, गन्ना जो है क्या है? माध्यमिक प्रकाश अवधि वाला है, दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि वाला होता है या लघु दिवस प्रकाश अवधि वाले, या सभी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा लघु दिवस प्रकाश अवधि वाला हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शुगर कैन की बात करें तो इसको 2 मौसम में हम उगा सकते हैं। शरदकालीन में उगाते हैं, तो शरदकालीन की जो बुआई करते हैं वो सितंबर से लेकर अक्टूबर माह में की जाती है। ठीक है, अगर हम बसंतकालीन की बात करें तो बसंतकालीन की बुआई जब करते हैं वो मध्य जनवरी से लेकर मध्य अप्रैल के बीच में कर दी जाती है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 325 नंबर क्वेश्चन करा है, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है कौन से देश से होता है? ब्राजील से, क्यूबा से, भारत से, पाकिस्तान से। तो चीनी का उत्पादन अधिकतम जो होता है वो होता है ब्राजील से। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर भारत का आता है। ठीक है, पहले नंबर पर यहाँ देखेंगे भारत चीनी उत्पादन में ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अगर बात करेंगे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कौन करता है तो उत्तर प्रदेश करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है, फिर कर्नाटक करता है। याद रखेंगे फर्स्ट रैंक चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 324 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो बुआई के बाद आलू की उपयुक्त सिंचाई की आवश्यकता होती है 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 या 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 10 सेंटीमीटर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 325 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 325 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। शरदकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय बताना है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर या नवंबर। तो शरदकालीन गन्ने की बुआई हम करते हैं अक्टूबर के माह में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ने की बुआई 2 सीजन में की जाती है। एक तो अक्टूबर में करते हैं, अक्टूबर में जो बुआई करते हैं उसको शरदकालीन गन्ना कहा जाता है। दूसरी बुआई हम फरवरी के महीने में करते हैं, तो फरवरी में जो बुआई करते हैं उसको बसंतकालीन या बसंतकालीन गन्ना कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, गन्ने की उपज में बसंतकालीन की तुलना में 20% अधिक होती है। शरदकालीन गन्ने की उपज बसंतकालीन की तुलना में 20 से 30% अधिक होती है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बसंतकालीन की बुआई फरवरी में करते हैं और शरदकालीन की बुआई अक्टूबर में की जाती है। तो यहाँ शरदकालीन का पूछा था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326। कपास के रेशे मिलते हैं बीज से, छाल से, पत्तियों से, जड़ से।
तो सब लोग जानते हैं बीज से मिलते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको सीड कॉटन के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 327 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू के पौधे में प्रत्यारोपण किया गया है गेहूं की ग्लूटीन जीन, जौकी की हार्डिनिन जीन या राजमा की फासियोलिन जीन या उपरोक्त सभी। तो सभी का सभी प्रत्यारोपित किया गया है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 328 तंबाकू की खेती में निम्न में से कौन सी फसल कटाई की विधि अपनाई जाती है? कटिंग, रिपिंग, प्राइमिंग या पिकिंग। तो 328 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्राइमिंग, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 329 गन्ने से चीनी की औसत मात्रा मिलती है 10%, 38%, 40% या 45%। तो गन्ने से चीनी की मात्रा जो औसत मिलती है वो मिलती है 10%, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं गन्ने से चीनी की मात्रा 9 से 11% यानी कि 10% के लगभग मिलती है। गुड़ की बात करें तो 12 से 13, राब की बात करें 18 से 20, सुक्रोज की बात करें तो 12 से 14, सीरा की बात करें 3.5% और देसी कोल्हू से 50 से 65% और इंजन से 60 से 70% गन्ने के रस मिल जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 330 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 1 हेक्टेयर पौधों में कपास के 50,000 पौधे हों और प्रति पौधे पर 20 डेंडू हों, तो डेंडू मतलब गूलर, तो कपास की 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लाने के लिए प्रति डेंडू का औसत वजन होगा। तो आपको बताना है प्रति डेंडू का औसत उपज वजन कितना होगा, ये आपको बताना है। 2 ग्राम, 1 ग्राम, 1.5 ग्राम या 2.5 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2 ग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे कुल उत्पादन बटे पौधों की संख्या प्रति पौधे गूलर की संख्या। ठीक है, तो इस 20 क्विंटल ही है, 50,000 पौधे इंटू 20 कर देंगे, तो इस हिसाब से जो निकल कर आ जाएगा हमारा वो आएगा 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम इसमें से निकल कर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 331 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या होगा? तो उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में पूछ रहा है आलू की मुख्य फसल की बुआई कब करते हैं? 10 से 15 अक्टूबर, 10 से 15 नवंबर, 15 से 25 अक्टूबर या 15 से 25 नवंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 15 से 25 अक्टूबर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आलू की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई करना है तो 15 सितंबर से 10 अक्टूबर, मुख्य फसल लेना है तो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, पछेती बुआई करना है तो अक्टूबर से नवंबर और ऊंची पहाड़ियां हैं तो वहां पर मार्च और अप्रैल में बुआई करते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन कहीं भी इससे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 332 निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े का शोधन हेतु प्रयोग किया जाता है? तो गन्ने का अगर टुकड़े का शोधन करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? डायथेनियम 45 का, 2,4-D का, थीरम का या एरिटान का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एरिटान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एरिटान की जगह हम एगलाल का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम एगलाल का प्रयोग कर रहे हैं तो 0.5% घोल का प्रयोग करेंगे, अगर एरिटान का प्रयोग कर रहे हैं तो 0.25% घोल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो भी कितने मिनट के लिए? 1 से 2 मिनट के लिए गन्ने को, उस गन्ने के जो टुकड़े होते हैं उसमें पानी में डुबो देंगे, इससे हम बीज को, गन्ने के टुकड़ों को उपचारित कर लिया जाता है। तो गन्ने के टुकड़ों की वृद्धि अगर तेज़ी से लाना है उसमें जड़ों की वृद्धि के लिए, ठीक है, तो जर्मिनेशन के लिए, तो इसमें क्या करते हैं NAA, IBA और जिब्रेलिन, ये हार्मोन्स आते हैं, इससे हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं, जिससे क्या होता है जमाव जो होता है, जर्मिनेशन जल्दी होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 333 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर है 50 से 60 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 250 से 300, 500 से 550 ग्राम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 50 से लेकर 60 ग्राम, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रति हेक्टेयर तंबाकू का सीड रेट कितना होता है? 50 से 60 ग्राम, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ बात करेंगे जाड़े के मौसम में अगर नर्सरी लगाना है तो 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक नर्सरी लगाएंगे। रोपाई की बात करेंगे तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रोपाई कर देंगे। अगर गर्मी की सीजन के अंदर हम नर्सरी लगा रहे हैं तो नर्सरी लगाने का समय है फरवरी मार्च में और रोपाई का समय है मार्च से मई में। ठीक है, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 75 से 90 इंटू 75 से 90 सेंटीमीटर, इस दूरी पर हम इसकी रोपाई करेंगे।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 334 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है। आसान क्वेश्चन, नगदी फसल बताना है, इसमें से कौन सी है। मूंगफली है, गेहूं है, धान है, चना है। तो धान, गेहूं, चना ये तो होंगे नहीं, मूंगफली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नगदी फसल के अंतर्गत और भी क्रॉप्स आती हैं, जैसे कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, जूट है, मूंगफली, ये सब नगदी फसलें कहलाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 335 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 335 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आलू का वानस्पतिक नाम बताना है। तो बॉटनिकल नेम ऑफ पोटैटो बताना है। टिटिकम स्टाइवम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है, सोलेनम नाइग्रम होता है, या एमिना सटिवा होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, सोलेनम ट्यूबरोसम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू की बात करें तो आलू जो है सबसे ज़्यादा, जो इसका उत्पत्ति स्थान की बात कर लेते हैं। आलू का उत्पत्ति स्थान जो है वो दक्षिणी अमेरिका है, या पेरू कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 336, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो कौन सा राज्य है जो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जानते हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी किसका है, उत्तर प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 337 नंबर क्वेश्चन करा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों का नाम दिया हुआ है और सूची 2 के अंदर उनकी प्रजातियां आपको बताना है, पछेती है, मध्यम है, किस प्रकार की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी फसलों की प्रजातियां हैं ये सब आलू की प्रजातियां हैं। ठीक है, तो कोफरी चंद्रमुखी बताना है किस प्रकार की है। तो कोफरी जो चंद्रमुखी है ये अगेती प्रजाति है। ठीक है, अगेती प्रजाति है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। कोफरी सतलज की बात करेंगे तो कोफरी सतलज जो है मध्यम प्रजाति है। और उसके बाद चिपसोना 2 है, चिपसोना 2 जो है ये निर्यातक प्रजाति है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। कोफरी देवा जो है ये पछेती किस्म है, ये सेकंड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं, दोबारा रिपीट कर सकते हैं। कोफरी चंद्रमुखी अगेती प्रजाति है, कोफरी सतलज मध्यम प्रजाति है, चिपसोना 2 निर्यातक प्रजाति है, कोफरी देवा पछेती प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 338 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को क्या कहते हैं। शुगर इंडेक्स कहते हैं, सुक्रोज इंडेक्स कहते हैं, ब्रिक्स कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे हम जांच करते हैं कि गन्ना पका है कि नहीं। अगर 17 से ऊपर की रीडिंग आ रही है, तो हम ये समझेंगे कि गन्ना कटाई योग्य हो गया है, यानी कि परिपक्व हो गया है। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम जांच करते हैं ब्रिक्स के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 339 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 339 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रसियन जॉइंट किस फसल की प्रचलित प्रजाति है। बरसीम की है, जौ की है, लोबिया चारा की है, या जई की है। तो रसियन जॉइंट आपको बताना किसकी प्रजाति है। तो लोबिया चारा की वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चारे वाली फसल है लोबिया की। बात करेंगे प्रति हेक्टेयर जो है 350 क्विंटल हरा चारा आसानी से मिल जाता है इस वैरायटी से। यहाँ देखेंगे लोबिया चारा की और भी कुछ किस्में हैं जिनका नाम आपको याद रखना। C30 है, C26 है, कंचन है, EC 4216 है, UPS 5286 है, 5287 है, 9020 है। ये सब किसकी वैरायटियाँ हैं, लोबिया चारा की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 340 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है। तो कौन सी राज्य की सबसे ज़्यादा उत्पादकता पूछ रहा है। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या बिहार। तो उत्पादकता की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता है गन्ने की तमिलनाडु की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे भारत का विश्व में गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरा नंबर पर है। ठीक है, पहले स्थान पर ब्राज़ील है, दूसरे स्थान पर इंडिया का है। भारत में गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पर है और सेकंड पर महाराष्ट्र है। उत्पादन की बात करें, अगर उत्पादकता की बात करेंगे तो तमिलनाडु जो है प्रथम स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 341 कह रहा है, कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गोसिपियम हिरसुटम से, गोसिपियम बार्बेनेस से, गोसिपियम आर्बोरियम से, या गोसिपियम हर्बेशियम से। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, गोसिपियम बार्बेनेस से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक पूछता है सुजाता जो प्रजाति है कपास की, इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो इसके अंदर साविन पाया जाता है, याद रखेंगे साविन पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम पूछा गया साविन किस में पाया जाता है। सुजाता कपास की जो वैरायटी है उसके अंदर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 342,
सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है नाइट्रोजन के प्रयोग से, फास्फोरस के प्रयोग से, पोटेशियम के प्रयोग से या जस्ते के प्रयोग से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, पोटेशियम के प्रयोग से तंबाकू के जो सिगरेट तंबाकू होता है उसके जो जलने की गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार आता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 343 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है तंबाकू फसल से संबंधित क्रिया नहीं है, तो कौन सी ऐसी क्रिया जो तंबाकू से संबंधित नहीं है, इन चारों में से बताना है। तो यहाँ देखेंगे टपिंग की क्रिया तंबाकू में करते हैं, ये ठीक है। डिस्करिंग भी तंबाकू के अंदर करते हैं, प्राइमिंग भी करते हैं, लेकिन ब्लांचिंग क्रिया जो है ये तंबाकू में नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्लांचिंग की क्रिया किस में करते हैं, ये गोभी में करते हैं, ठीक है। गोभी के अंदर अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, उसके गोभी के पत्ते को ही तोड़कर 6 से 7 दिन के लिए उसको ढक दिया जाता है, ठीक है। ये ब्लांचिंग की क्रिया कहलाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 344 पर। 344 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति बताना है। तो आलू की लेट ब्लाइट रेसिस्टेंट वैरायटी बताना है। आलू की कौन सी हो जाएगी, चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकार। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कुफरी बादशाह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आलू की पछेती झुलसा रोग प्रतिरोधी जो जाति है वो कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन, ठीक है, दोनों ही है यहाँ पर पछेती झुलसा रोधी। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था आलू की पछेती झुलसा अवरोधी प्रजाति कौन सी है। तो यहाँ पर देखेंगे आलू की पछेती झुलसा रोधी अवरोधी प्रजाति जो है कुफरी ज्योति है और कुफरी जीवन है, ठीक है, कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुफरी ज्योति होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे झुलसा प्रतिरोधी कुफरी बादशाह भी है, ऐसी बात नहीं है, कुफरी जीवन भी है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप याद रखें कुफरी ज्योति और कुफरी जीवन और कुफरी बादशाह ये तीनों ही प्रजातियाँ जो है ये पछेती झुलसा के अवरोधी मानी जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 345 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तंबाकू की फसल में अच्छी गुण हेतु श्रेष्ठ उर्वरक और तत्व हैं पोटाश है, फास्फोरस, नाइट्रोजन और डीएपी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 345 का वो हो जाएगा ए ऑप्शन पोटाश। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पोटाश के कारण तंबाकू की पत्तियों में जलने वाले गुण की वृद्धि होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 346 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ज्वार की चरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो पशुओं को हानिकारक होता है। तो सब लोग जानते हैं एचसीएन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। एचसीएन की मात्रा इसके अंदर देखने को मिलता है जो पशुओं के लिए हानिकारक होता है, वो भी 0.5 ग्राम से अगर अधिक मात्रा हो रही है तो पशुओं के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये किस में देखने को मिलता है, ज्वार की फसल में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 347। गन्ने में मात्र प्रारोह के अधिकतम संख्या में निकलने के लिए गन्ने की रोपाई की जानी चाहिए, रिंग विधि से या समतल विधि से, कोड़ विधि या नाली विधि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नाली विधि में, ट्रेंच विधि। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 348 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू की अगेती किस्म कौन सी है। तो आलू की अगेती वैरायटी पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है। तो अगेती वैरायटी जानते हैं कुफरी ज्योति जो है ये अगेती वैरायटी है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अगेती वैरायटी में और भी कुछ वैरायटियाँ नाम आपको याद रखना है, जैसे कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी अशोका है, कुफरी ज्योति है, कुफरी अलंकार, कुफरी लवकर, कुफरी नवताल है, कुफरी, ठीक है, ख्याति। ये भी काफ़ी फेमस वैरायटी जो पूछा गया है काफ़ी बार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आयोग ने जो माना था उसको ए सही माना है, ठीक है, यानी कि कुफरी बहार माना है, उसको आयोग ने ए माना है। लेकिन यहाँ पर जो अगेती जो वैरायटी है वो कौन सी हो जाएगी, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि कुफरी ज्योति। ये भी क्या है, अगेती है। तो याद रखेंगे। तो आयोग के द्वारा जो माना गया है कुफरी बहार को माना गया है, लेकिन कुफरी जो ज्योति है ये अगेती किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 349 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं लीफ प्राइमिंग हार्वेस्टिंग टेक्निक किससे संबंधित है।
टैबेको से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350। इन इंडिया कॉटन इज ग्रो फ्रॉम, तो 9 डिग्री से लेकर 31 डिग्री नॉर्थ में ग्रो होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 351 पर। क्वेश्चन नंबर 351 देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा गन्ने में फूल आने का समय क्या है, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, फरवरी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी में गन्ने में फूल आ जाते हैं। यहाँ देखेंगे गन्ने में साधारणतः फूल फरवरी माह में आना प्रारंभ होते हैं और अप्रैल में जाकर खत्म हो जाते हैं। कब खत्म होते हैं, अप्रैल में जाकर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 352 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेपियर घास की बुआई का उचित समय कौन सा महीना है। तो नेपियर घास की बुआई का उचित समय बताना है, कौन से महीने में करते हैं, जुलाई में, अप्रैल में, मई, जून या फरवरी, मार्च में। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो नेपियर घास की बुआई हम फरवरी मार्च में करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 353 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने में शर्करा ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है। तो गन्ने में जो शर्करा ज्ञात करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, फोटोमीटर से, लैक्टोमीटर, मोनोमीटर या रिफ्रेक्टोमीटर। तो रिफ्रेक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे गन्ने की फसल में पकने की जो जांच होती है हैंड रिफ्रेक्टोमीटर द्वारा की जाती है। इसमें वृक्ष जो होता है 17 से ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम गन्ने की फसल की कटाई कर सकते हैं। 17 से नीचे नहीं होना चाहिए, 17 से ऊपर हो सकता है, यानी कि 18 से 20 तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 354 नंबर क्वेश्चन आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है गन्ने की फसल हैंड रिफ्रेक्टोमीटर में कितने वृक्ष अंक होने पर परिपक्व हो जाती है। तो कितना वृक्ष का अंक हो उसमें कि परिपक्व माना जाता है, अभी बताए हैं कि 18 से लेके 20 तक होना चाहिए, यानी कि 17 से ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। तो 18 से 20 तक अगर वृक्ष आ रहा है तो हमारा गन्ना जो है वो पका हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा चारा वाली फसलें, यानी कि चारा वाली जितने भी चारे वाली फसलों से संबंधित प्रश्न बने हैं कल उसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो में कल समाप्त कर देंगे, चारा वाली खराब भी फसल खत्म हो जाएगी, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कल जरूर शाम को 8 बजे जरूर जुड़िएगा आप लोग। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।